गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देख लिया था। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगा। बेसिक टू एडवांस ग्रामर का सारा वीडियो हम अपलोड कर देंगे वन बाय वन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसको कहते हैं, मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, कोई प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे। और इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। क्या वे लोग यहाँ आ चुके हैं? सब्जेक्ट हमारा वे लोग है जो कि प्लूरल है, तो इसके लिए हैव लगेगा। इसका हो जाएगा हैव दे कम हियर। कम का V3 कम ही होता है, कम केम कम कमिंग कम्स। ठीक है। क्या बच्चे सो चुके हैं? हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट। बच्चे है ना, प्लूरल है तो इसलिए हैव लगेगा, तो हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट। यहाँ वर्ब है सोना, सोना का होता है स्लीप, स्लीप का V3 होता है स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट स्लीपिंग स्लिप्स। ठीक है। क्या आपने राम को देखा है? हैव यू सीन राम। ठीक है, सी साफ सीन। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या मैं खेल चुका हूँ? हैव आई प्लेड। प्ले का V3 क्या होता है? प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग प्लेज, तो प्ले का V3 प्लेड होता है। और चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है। क्या सचिन पटना गया है? हैज सचिन गोन टू पटना। क्या सचिन पटना गया है? यहाँ पे सचिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हैज होगा। क्या होगा? हैज होगा। तो ध्यान रहे, सिंगुलर के साथ हैज लगाना है और प्लूरल के साथ हैव लगाना है। सिंगुलर के साथ हैज लगाना है और प्लूरल के साथ हैव लगाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सबसे पहले क्या यूज करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। ठीक है। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखे थे कि EJMR के बाद V4 का यूज करते थे। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट में हम लोग देखे थे V1 या V5 का यूज किया जाता था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वैसा किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। यहाँ पे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। तो क्या सचिन पटना गया है? सचिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज हो जाएगा। हैज सचिन गोन टू पटना। जाना का होता है गो, गो का V3 हो जाएगा गॉन। कहाँ? तो पटना। हैज सचिन गोन टू पटना। क्या तुमने राम को पीटा है? क्या तुमने राम को पीटा है? सब्जेक्ट हमारा तुमने, उसके लिए क्या लगेगा? हैव। यू के लिए क्या लगेगा? हैव यू बीटेन। हैव यू बीटेन राम। पीटना का होता है बीट, चूँकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का रिक्वायरमेंट है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीट का, बीटेन। तो हो जाएगा बीटेन। हैव यू बीटेन राम। हैव यू बीटेन राम। तो इस प्रकार हम लोग बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।